गांव के किनारे छोटी सी छत पर सूरज की हल्दी सी रोशनी थी। मिट्टी की महक और पेड़ों की खुशबू इस गांव की पहचान थी। हर घर की खुशबू यादों की किताब थी और हर पेड़ की सांस दादी की कहानियों में बसी होती। सबसे छोटा बच्चा राघव था, जिसके दिल में दुनिया को देखने की झिलमिल उम्मीद थी। पर सवाल बढ़ते जाते थे। पेड़ क्यों होते हैं? हम उन्हें कैसे समझें? एक दिन गर्मियों की छांव में पानी की महंगाई। गांव की मालकिन पानी की कीमत समझा रही थी। जिस तरह तुम्हारे दिल की खुशबू यादों को जगाती है, पेड़ों की खुशबू पानी की कीमत याद दिलाती है, उन्होंने कहा। पर इस बार पानी की कमी के साथ पेड़ों की जुबान बेजान सी लग रही थी। राघव ने पूछा कि पेड़ों की खुशबू इतनी महक क्यों आती है और क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? दादी ने मुस्कुराकर बताया, जब तुम दिल से सुनते हो, पेड़ की जुबान में अरमान, दर्द, गीत छुपे होते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। बरगद के नीचे जाकर दादी ने कहा, सुन बेटा, पेड़ों की आवाज धरती की सांस है। तुम्हारे दिल की सफाई पर पेड़ खुद की कहानी सुनाते हैं। राघव ने गहरी सांस ली और पहली बार पेड़ों की जुबान समझनी शुरू की। पत्तों की खुशबू उसके नाक से छाती पर आई। पुरानी यादों की थपथपाहट महसूस हुई। पेड़ों ने कहा, हम तब खुश थे जब तुम लोग अपनी यादों की कीमत समझकर पानी की रक्षा करते थे, पर जब याद दिलाना भूल गए तो हम सूखने लगे। दादी ने समझाया कि पेड़ों की खुशबू पानी की याद दिलाती है। पानी की हिफाजत के बिना कहानी अधूरी है। राघव ने गांव में छोटे छोटे कार्यक्रम किए। पानी की बचत, बीज और पानी की सुरक्षा, जंगल की सफाई। धीरे धीरे पेड़ों की खुशबू फिर से गांव में फैलने लगी। हर शाम सब लोग बरगद की छाया के नीचे मिलते। दादी की आवाज पेड़ों की जुबान की दूर दराज की कहानियां सुनाती और राघव की मुस्कान वापस आती। पानी की कीमत याद दिलाते हुए पेड़ों की कहानियों की कीमत भी बढ़ गई। लोगों ने पानी की बचत की जिम्मेदारी उठाई। कुछ महीनों के बाद गांव ने नई रहनी सूत्र अपनाई। पानी की छोटी बड़ी फरियाद सुनना, बीज की बचत, जंगल की सफाई और पेड़ों की छांव को बनाए रखना। पेड़ की खुशबू फिर से अफसाना की तरह फैल गई। दादी की कहानियां याद दिलाती रही कि पानी की कीमत हमारी जिम्मेदारी में छुपी होती है। अंत में राघव ने सीखा कि पेड़ों की जुबान सुनना सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारना भी जरूरी है। यादों की खुशबू तब तक अधूरी होती है जब तक पानी की रक्षा न हो। गांव की शाम फिर उसी बरगद की छाया में मिलकर खुशबू की कहानी सुनाती रही कि पेड़ों की जुबान के बिना यादें अधूरी होती हैं। आज भी जब हवा चलती है, गांव की छतों पर सूरज की हल्दी सी रोशनी छाई होती है। राघव की आंखों में वही चमक, दादी की कहानियों की महकती यादें और बरगद की जड़ों की गहराई जिंदगी की धड़कन बनकर सुनाई देती है। पेड़ों की जुबान की सबसे बड़ी कहानी यह है कि पानी की कीमत हमारी जिम्मेदारी में छिपी होती है और पेड़ की कहानियों को सुनना सिर्फ यादों की किताब में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतरना चाहिए।